Hello student, in this video lecture we are continuing with phytohormones. लास्ट लेक्चर में शायद लिंक ब्रेक होने की वजह से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सका, इसीलिए अब हम फाइटोहार्मोन को स्टार्ट से लेते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में जैसा मैं आपको बताया था कि ह्यूमंस में आप जिस तरह से हार्मोन स्टडी करते हैं सेम उसी पैटर्न में प्लांट बॉडी के अंदर भी हार्मोन का सिंथेसिस होता है। ह्यूमन बॉडी में जिस तरह हार्मोन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं, सेम उसी तरह प्लांट बॉडी में भी हार्मोन का साइट ऑफ सिंथेसिस एक होता है, लेकिन साइट ऑफ एक्शन किसी और ऑर्गन के अंदर होता है। प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को फाइटोहार्मोन कहा जाता है, क्योंकि फाइटो का मतलब होता है प्लांट। एंड व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर the organic chemicals which are synthesized in very small amount, and their site of synthesis and site of action are different. तो हार्मोन के बारे में आपको ये डेफिनेशन परफेक्टली याद रखनी की है कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल synthesized in very minute concentration. Their site of synthesis and site of action are different. Okay. Now we are proceeding further. In case of plant, these phytohormones are also called as PGR. PGR का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी ऐसे केमिकल्स जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। अब देखिए, रेगुलेट मतलब ग्रोथ इंक्रीज भी हो सकती है और ग्रोथ रिटार्ड भी हो सकती है। ग्रोथ कभी भी रिवर्स नहीं होगी। ग्रोथ या तो स्टॉप हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको प्लांट में नजर आएंगे कि उससे हमको पता चल सके कि कौन से हार्मोन का प्लांट में कमी है या डेफिशिएंसी है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैटेगरी नंबर ए, ग्रोथ इंड्यूसर्स, इनको आप ग्रोथ प्रोमोटर भी कह सकते हैं, यानी ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एंड सेकंड कैटेगरी इज ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी जो हार्मोन ग्रोथ को रोकने की कोशिश। तो फाइटोहार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर मेनली कैटेगराइजेस इनटू टू कैटेगरी, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर में तीन हार्मोन्स आते हैं। फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन, सेकंड इज जिब्रेलिन, एंड थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। ओके, ये तीन हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ शो करेंगे, इसीलिए इनको नाम दिया गया ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ इनहिबिटर में एक हार्मोन आएगा एब्सिसिक एसिड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ABA भी लिख सकते हैं, एब्सिसिक एसिड। अब कुल मिला के हमारे पास में चार हार्मोन्स के नाम आ गए हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। कुल मिलाकर के 5 हार्मोन्स होते हैं। जो एक हार्मोन मैं बोर्ड पर फिलहाल नहीं लिखा हूं, वो गैसियस स्टेट में मौजूद होता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज इथाइलिन। इथाइलिन को एक तरफ में लिखने का मकसद इसलिए है क्योंकि इथाइलिन पार्शियली ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी करता है और पार्शियली ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी करता है। इसीलिए इथिलीन को कंप्लीटली ग्रोथ प्रोमोटर भी नहीं कह सकते हैं और उसी इथिलीन को कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट प्लांट के लिए पॉजिटिव होते हैं
तो कुछ इफेक्ट उसी प्लांट के लिए निगेटिव भी होते हैं। सो दीज आर द 5 PGRs, पांचों के पांचों है PGR, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। लेकिन इन 5 में से 3 कंप्लीटली ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं, एक कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर है, और इथिलीन जो है वो पार्शियली ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज पार्शियली ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहलाता है। देखिए, पांचों भी हार्मोन की डिस्कवरी अलग अलग प्लांट्स में से अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने परफॉर्म की है, और पांचों भी ग्रोथ हार्मोन एक्सीडेंटल डिस्कवर हुए। एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब यह होता है कि आप रिसर्च किसी और चीज की करने जा रहे हैं और आपको कुछ और चीज मिल जाए जो दुनिया में इसके पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया या किसी ने रिसर्च उसका नहीं किया। तो जिसने आपको बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन का डिस्कवरी एक्सीडेंटल किया था, उनका इंटेंशन अलग एक्सपेरिमेंट पे था, लेकिन अचानक उनको ऐसी ऑर्गेनिक केमिकल मिल गया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता था। उसका नाम उन्होंने एंटीबायोटिक रख दिया, और पर्टिकुलरली उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस में से आइसोलेट की गई थी। फ्लोरे और चेन ने फिर उसका डिटेल क्रिस्टलाइजेशन किया। तो खैर, इसी तरह एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन पांचों हार्मोन की हुई। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शंस की थ्योरी दिए थे, तो और फ्रांसिस डार्विन उनके बेटे हैं। ये दोनों लोग मोनोकोटिलिडॉन प्लांट के ऊपर अपना रिसर्च परफॉर्म कर रहे थे, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन के ऊपर। इन्होंने अपनी स्टडी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस प्लांट का सिलेक्शन किया, उस प्लांट का नाम था फेलेरिस कैनारेंसिस। दिस इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट ग्रास एंड द जनरल नेम इज कैनेरी ग्रास, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सिर्फ कैनेरी ग्रास नाम दिया है, इंग्लिश नेम, बायोलॉजिकल नेम इज फेलेरिस कैनेरेंसिस। अब देखिए, ये फेलेरिस कैनेरेंसिस देर के बाद में ये लाइट कोलियोप्टाइल को देते गए। फिर फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ देर के बाद इस कोलियोप्टाइल का बेंडिंग होना शुरू हो गया, एंड द सेम कोलियोप्टाइल गेट बेंट टुवर्ड्स द लाइट लाइक दिस। फिर इन लोगों ने क्या किया कि दूसरा प्लांट लिया सेम स्पेसीज का, कैनेरी ग्रास, और उसको दूसरे साइड से यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन अप्लाई किया, तो कोलियोप्टाइल फिर से लाइट की तरफ बेंट हो गया। सो बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन और बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म एक्सपेरिमेंट का टाइटल था, डार्विन्स के एक्सपेरिमेंट का टाइटल। फोटोट्रॉपिज्म मींस बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट। तो जिस साइड से लाइट अप्लाई किया उसी साइड में कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो गई। इसके बाद डार्विन्स ने कंक्लूजन निकाला कि भाई जिस साइड से लाइट अप्लाई की गई उसके अपोजिट साइड में, देखिए मैं आपको सिंपल करने के लिए इसमें एक बाइफर्गेशन कर देता हूं इस तरह से, ओके। तो जिस साइड से लाइट अप्लाई की गई उसके अपोजिट साइड में एक ऐसा सब्सटेंस तैयार होता है जो इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर बैक साइड इलोंगेट होगा तो फ्रंट की तरफ झुकेगा। फिर बाद में एफडब्ल्यू वेंट नाम का साइंटिस्ट आया और एफडब्ल्यू वेंट ने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन 1926 एफडब्ल्यू वेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन अवीना कोलियोप्टाइल। ये प्लांट का नाम है, इसको जनरली ओट प्लांट भी कह सकते हैं। तो एफडब्ल्यू वेंट ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने भी देखा कि जब यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन अप्लाई किया जाएगा तो दिस कोलियोप्टाइल गेट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो आपका आंसर आएगा अवीना कोलियोप्टाइल में से सबसे पहले प्लांट का ऑक्सीजन आइसोलेट किया गया, और एनिमल वर्ल्ड में ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले ऑक्सीजन आइसोलेट किया गया। देखिए, अब ऑक्सीजन सिंथेसाइज भी होने लगे इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब प्लांट में तो नेचुरली बनते ही हैं,
उसी नेचर के केमिकल इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज होने लगे आर्टिफिशियल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन के मैं दो एग्जांपल्स यहां पे दूंगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड सेकंड एग्जांपल इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA। क्या फुल फॉर्म है IBA का? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन में आता है बच्चों नेफ्थैलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। ये यहां पर मैं D का फुल फॉर्म लिखता हूं, आप लोग देखिए, D का फुल फॉर्म है डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। So this is 2,4-D. Naphthalene acetic acid and 2,4-D are the synthetic oxin. Indol 3 acetic acid and indol butyric acid are the natural oxin. तो ये ऑक्सिन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद किसने परफॉर्म किया, सिंथेटिक ऑक्सिन किसे कहते हैं, नेचुरल ऑक्सिन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट स्टडी करेंगे कि ऑक्सिन प्लांट में किस तरह से ग्रोथ प्रोमोट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।